हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सम किए, जिसमें कि प्रॉब्लम्स ऑन एज पर बात किया है ना। आज हम टाइम और डिस्टेंस का मतलब सम सॉल्व करेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में काफी सारे सम्स हैं, तो जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन एज पे था और उसके पहले भी कुछ सम्स किए थे। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर सम, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है देखिए। ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, इट टेक्स 4 आवर्स। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, ही टेक्स 80 मिनट्स लॉन्गर। यानी पहले 4 आवर्स था, अभी 18 मिनट और ज्यादा लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो चलिए पहले समझते हैं इसको। ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। तो पहले सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द कार भी y किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड हुआ, मान लिया हमने, है ना। अभी क्या हो रहा है, इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना दिया हुआ है। ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, दैट इज 250 किलोमीटर, 250। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 370 किलोमीटर, जिसमें से ट्रेन से 250 किलोमीटर हम लोग चले, तो क्या क्या बचेगा 370 माइनस 250, इट मीन्स कितना हो गया 0 to 120 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हुआ 120 किलोमीटर डिस्टेंस। अभी हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फिर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां आएगा स्पीड यहां जाएगा। ओके, चलिए तो फिर हम लोग टाइम निकालते हैं। यहां पे टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस 250 बाय स्पीड, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर, x 250 बाय x। और टाइम टेकन बाय कार क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है कार का 120, यानी दैट इज 120, और स्पीड क्या दिया है, स्पीड दैट इज y किलोमीटर y। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम इट टेक्स 4 आवर्स। तो टोटल टाइम इज गिवन इज इक्वल टू 4 आवर्स। ओके, सो टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज 4 आवर्स। तो इसको इक्वेशन का क्या मिला मुझे, 250 बाय x प्लस 120 बाय y इज इक्वल टू 4। और इसको और शॉर्ट कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो 125 बाय x प्लस 60 बाय y इज इक्वल टू 4, और 125 बाय x प्लस 60 बाय y इज इक्वल टू 4 बाय 2, दैट इज 2। यानी फाइनली मुझे मिला 125 बाय x प्लस 60 बाय y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पहले से मुझे ये मिला। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा लंबा सम है, बड़ा सम है, इसलिए थोड़ा सावधानी से है। यानी हमें
ये जो लैंग्वेज में लिखा है उसको हमने इक्वेशन में तब्दील किया, बदला। फाइनली मिला 125/x + 60/y = 2 फर्स्ट। अभी सेकंड क्या है? दिस इज केस फर्स्ट ना, ये केस फर्स्ट हुआ, केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या दिया हुआ? केस सेकंड, if he travels 130 किलोमीटर by train and the rest by car, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना दिया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू, दिया हुआ है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार क्या हो जाएगा? टोटल कितना दिया है? He travels 130 किलोमीटर by train and the rest by car. He takes 18 मिनट longer. तो टोटल क्या दिया है? डिस्टेंस 370 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 370 minus 130, that is 04240 किलोमीटर, राइट है? 04373। तो ये हुआ डिस्टेंस ट्रेवल बाय, है ना? तो अब टाइम टेकन निकालेंगे। टाइम टेकन बाय कार, ट्रेन, क्या हो जाएगा? 130/x। कैसे? ये रहा डिस्टेंस, फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 130 और स्पीड है x ट्रेन का, ये मिला। नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन बाय कार, कार क्या हो जाएगा? दैट इज 240/y। और टोटल टाइम कितना दिया है? इट टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, मतलब क्या हुआ? 4 घंटे, इट टेक्स 4 आवर्स ना। तो पहले केस में 4 घंटा लगा, यहाँ पे 4 घंटे और कितना बढ़ गया? ऑलरेडी दिया हुआ कितना? 18 मिनट्स लॉन्गर। तो टाइम कितना दिया है? टाइम 18 मिनट लॉन्गर, मतलब 4 घंटे, 4 आवर्स 18 मिनट। और इसको हमने क्या किया? घंटे बदल दिया, 60 डिवाइड करके। 4 घंटा 18 मिनट, तो मिनट को मैंने क्या किया? आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 10 जा और 6 3 जा, इट मीन्स 10 इंटू 4 40 प्लस 3 43/10। ये टोटल टाइम हुआ, टोटल टाइम 43/10। अब इक्वेशन में बदलते हैं, है ना? सो टाइम टेकन बाय ट्रेन यानी 130/x प्लस टाइम टेकन बाय कार 240/y इज इक्वल टू टोटल टाइम 43/10। चलिए अब ये क्या करूं इसको? अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं कंप्लीटली, हाँ, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1300/x प्लस 2400/y और ये 43/10 इंटू 10 कैंसिल, यानी फाइनल मुझे मिला 1300/x प्लस 2400/y इज इक्वल टू 43। ये इक्वेशन 2 मिला। तो 2 इक्वेशन मुझे मिला, ठीक है? ओके, अभी क्या करते हैं? जब नीचे 1/x और 1/y इस तरह से हो तो हम लोग क्या माने थे? याद कीजिए आप, स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के स्टार्टिंग वाला पॉइंट, यानी 1/x को u मान लिए थे और 1/y को v, यानी पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो दोनों इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे? फिर दोनों इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज, इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। तो फाइनली मुझे मिलेगा, चलिए ये इक्वेशन लिखते हैं। 1/x को क्या लिखा? तो ये हो गया 125 u प्लस 60 v इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 1300 u प्लस 2400 v इज इक्वल टू 43। ये मिला।
और ये इक्वेशन को यदि मैं मान लूं थर्ड और ये इक्वेशन को फोर्थ, थोड़ा सा मिक्सिंग हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा सम है ना, थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, u और v में दोनों में किसी को सेम करना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो u को घटाएंगे या v को घटाएंगे। तो मतलब सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय कितने से मल्टीप्लाई करो, अगर 40 से करो तो ये 2400 हो जाता है, बाय 40 एंड 4 बाय 1। चलिए इसको हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40 से करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5000। 125 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5000 प्लस 2400, ये u और ये v और इज इक्वल टू 80, क्योंकि हमने इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, 40 से। एक बार फिर और करेक्शन के लिए देख लेते हैं, 4 से करेंगे। ओके, तो ये 5000 हो गया, और ये 2400 भी हुआ, और ये 42 जा 80, और ये 1 से करते हैं, 1300 u प्लस 2400 v और ये 43, और ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 and 4 एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, चलिए माइनस माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, 5000 में से ये हुआ 0 0 और यहां पे 7 और ये 3, 3700 u, और ये तो कैंसिल हो गया, और यहां पे 7 3700 u is equal to 37, so u is equal to 37 by 3700, 100, यानी u क्या हो गया 1 by 100, और यहां से u की वैल्यू क्या है, हम लोग रिसब्स्टिट्यूट करेंगे 1 by x, हाँ, तो ये 1 by x is equal to 1 by 100, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x is equal to 100 किलोमीटर, ये पहला मिला आंसर मुझे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल गया। चलिए अभी u की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन, u की वैल्यू किसी एक इसमें पुट कर सकते हैं, थर्ड इन थर्ड, तो क्या हो जाएगा 125 u प्लस 60 v इज इक्वल टू 2, 125 u की वैल्यू 100, 60 v इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा u की वैल्यू क्या था 1 by 100 था ना, एक बड़ा, और चलिए u की वैल्यू कितना दिया 1 by 100 है ना, तो क्या हो जाएगा 125 इंटू 1 by 100 प्लस 60 v इज इक्वल टू 2, 25 5 जा 25 4 जा, यानी क्या हो गया 5 by 4 u प्लस 60 v इज इक्वल टू 2, u तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया ना, 5 by 4 ओनली ना, ओके, सो 60 v इज इक्वल टू 2 माइनस 5 by 4, 60 v इज इक्वल टू, चलिए एलसीएम निकालते हैं, 4 8 माइनस 5, 60 v इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 by 4, और v इज इक्वल टू क्या हो गया 3 by 4, 60 इधर आएगा 1 2, यानी 1 by 80, v की वैल्यू 1 by 80, थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, टाइम भी लग रहा है, और रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू v क्या है 1 by y, 1 by y इज इक्वल टू 1 by 80, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। काफी बड़ा सम हुआ, एक शॉर्टकट ब्रीफली हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, स्पीड हम मान लिए दोनों ट्रेन और कार का, लेटेस्ट स्पीड ऑफ द कार और ट्रेन भी y एंड x जो भी है, और हम लोग क्या इक्वेशन निकाले,
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दो कंडीशन दिया हुआ है, एक 4 आवर्स के लिए, दूसरा 18 मिनट्स मोर लॉन्गर। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया हमने, 1/x 1/y को u और v माने, और इस तरह से हमने फाइनली, जैसे पहले करते थे, पहले तो आपने बहुत सम हम लोगों ने कर चुका है ना, तो ये फाइनली x इज इक्वल टू, फिर क्या मिला मुझे 100 किलोमीटर। ये मैंने कहा लिखा है, ये रहा टाइम टेकन ऑलरेडी y और x 100 किलोमीटर स्पीड, तो 100 किलोमीटर क्या हुआ पर आवर है ना, ये पर आवर, और यहाँ y इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनली ये हमारा आंसर हुआ। इसको नोट डाउन करिए, है ना। ओके ओके, तो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the train had been 6 km per hour faster, it would take 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो सबसे पहले लेट द speed of the train, original speed or uniform speed, original speed of the train be x kilometer per hour, and time taken to complete the journey अच्छा ओके बी y आवर्स, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी भी y आवर्स। तो क्या हमें, हम लोग क्या पता था, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां पे स्पीड क्या है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। ये आपको जानकारी, मतलब जानकारी होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इज x एंड टाइम इज y, सो टोटल डिस्टेंस विल बी xy। ये मिला मुझे। अभी कह रहा है इफ द ट्रेन had been 6 km per hour faster, यानी पहले स्पीड था x, तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड x प्लस 6, it would take 4 hours less than the scheduled time, and time क्या हो जाएगा, that is y minus 4, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, so distance will be speed into time, speed into time, तो स्पीड रहा x प्लस 6 एंड टाइम रहा y माइनस 4, तो डिस्टेंस ये है टोटल डिस्टेंस। यहां से हम इक्वेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस xy है, यहां पे ये है, तो दोनों इक्वेट करते हैं, क्या हो जाएगा, दैट इज सो xy, डिस्टेंस xy, यहां पे डिस्टेंस x प्लस 6 इंटू y माइनस 4। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू y माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। चलिए इसको इधर ले आते हैं, 4x माइनस में प्लस में आ जाएगा, प्लस 6y इधर आएगा तो माइनस 6y, और ये रहा xy पहले से ही यहां पे, ये उधर जाएगा तो माइनस xy, और ये माइनस 24, xy प्लस xy माइनस कैंसिल, सो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 24 माइनस, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, ये इक्वेशन 1, यानी 2 कॉमन यहां लिया, यहां पे 2 से डिवाइड कर दिए, है ना, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन पहला में मुझे मिला, ठीक, ओके।
चलिए सेकंड केस क्या दिया हुआ, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, यानी इस बार स्पीड क्या दिया है, इस बार स्पीड स्लोअर है बाय 6, यानी x, पहले x था स्पीड, अभी 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो गया, तो x माइनस 6, it would have taken 6 hours more than the scheduled time, and if the train were slower by 6 kilometer, it would have taken 6 hours more. तो टाइम क्या हो जाएगा इस बार, y प्लस 6, ठीक। तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या दिया है, x माइनस 6 एंड y प्लस 6, और टोटल डिस्टेंस तो xy है ही, ये रहा, तो डिस्टेंस xy, तो पुट हियर xy, मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू वाई, x इंटू 6, 6x माइनस 6y प्लस माइनस माइनस 36, 6 इंटू 6, मल्टीप्लीकेशन असेंबली, ओके। अभी चलिए ये xy यहां पे है, xy इधर लाते हैं माइनस xy, ये 6x माइनस 6y, 36 इधर ले आते हैं प्लस 36, क्या हो जाएगा, दैट इज xy माइनस प्लस कैंसिल, सो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये रहा 36, बस इंटरचेंज किया, 6 कॉमन लिया तो x माइनस y 6, और ये रहा 36, एंड अगेन x माइनस y 36, ये 6 डिवीजन में आएगा, यानी x माइनस y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 रहा। केस फर्स्ट से ये मिला, केस सेकंड से ये मिला, इक्वेशन 2 मिला। अभी दोनों को सॉल्व करते हैं पहले की तरफ, काफी आसान है ना। चलिए तो क्या करूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे करूं, 2 से या 3 से, किसी से भी करेंगे, दोनों सेम हो जाना चाहिए, है ना। चलिए लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इक्वेशन 2 बाय, चलिए x को घटाते हैं तो 2 एंड 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 1 एंड ऑन क्या करूं, सबट्रैक्टिंग, चलिए ऑन सबट्रैक्टिंग, चलिए तो किससे सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड इक्वेशन 1 बाय 1 एंड ऑन सबट्रैक्टिंग, तो सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, और ये इक्वेशन 2 बाय 2 से है, तो 2x माइनस 2y और इज इक्वल टू 12, माइनस था, ओके। सो ऑन सबट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस 2x कैंसिल, दैट इज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 24, सो y इज इक्वल टू 24 मिला। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन में डालो, चलो इक्वेशन इन इक्वेशन 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई कितना दिया है 24, 6, सो x इज इक्वल टू 24 प्लस होगा और ये 6 यानी 30, x इज इक्वल टू 30 का, y 24 x 30, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, xy, यह है ना xy,
चलिए एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 30 एंड वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 24, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 720 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 720 किलोमीटर बाय द लेंथ ऑफ द जर्नी, सो 720 किलोमीटर। ठीक है, देखिए तो हम लोगों ने दो सम किया क्योंकि ये सम थोड़े बड़े बड़े थे, है ना। तो अगर किसी भी तरह का इसमें आपको डाउट लगे या फिर कुछ दिक्कतें आती हो तो आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और अच्छा लगता है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे मेरा चैनल क्या है आपका, मेरा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, है ना। और पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ही सम किए थे, जिसमें कि एज पर बात किया था प्लस टाइम पैसे के ऊपर था, कुछ सम था, है ना। तो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं ना, तो फिर आप इसको देखिए, समझिए, और अच्छा लगता है तो सब शेयर कीजिए, है ना। ओके, धन्यवाद।